हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपके बच्चे हेल्दी होंगे और सब अच्छा होगा। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कि मैंने अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कैसे लूज़ करा। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ़ टिप्स मैं नहीं दूँगी इन सब चीज़ों के लिए। मुझे पता है कि एक टाइम पर आकर के डाइट और एक्सरसाइज करना मम्मीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं बहुत ही आसान सी कुछ टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आपको अपना रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत इजीली वेट लूज़ कर लेंगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेथड है मेरा, पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो सस्टेनेबल है, मतलब आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे ये काम करना तो फिर मतलब आपका वेट वापस से आ जाएगा। नहीं, वेट लॉस वैसे भी एक जर्नी होती है जो कि हमेशा आपके रूटीन पर निर्भर करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने बंद कर दिया एक्सरसाइज करना और डाइट करना तो आपका वेट वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी आप मेथड चूज़ करें वेट लॉस के लिए, वो हमेशा उम्र आपको फॉलो करना चाहिए और उसी से ही आपका फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं हमारी बहुत सिंपल सी डाइट टिप्स। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि आपको सवेरे जितना आप हैवी ब्रेकफास्ट हो सके, ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना है हमें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमको ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम सवेरे नॉर्मल रोटी सब्ज़ी, हाँ ब्रेड अवॉइड करिएगा, तली हुई चीज़ें अवॉइड करिएगा। नॉर्मल जो खाना है, पोहा हो गया, उपमा हो गया। मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन डाइट ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो लो इन फैट भी होती है और बहुत ईज़िली डाइजेस्टेबल होती है। वेट लॉस में तो मदद करती ही है। तो आप सवेरे के टाइम 2 से 3 रोटी नॉर्मल बिना घी की, या घी लगा करके भी थोड़ा ही घी लगाइएगा। अब ऐसा तो नहीं कि उसमें ड्रिप करने लगेगी, ऐसा घी मत लगाइएगा। घी लगा करके उसमें सब्ज़ी के साथ और चाय के साथ, हाँ शक्कर वाली चाय आप पी सकते हैं, कॉफ़ी या शक्कर वाली पी सकते हैं। ऐसा कोई उसमें वो नहीं है बहुत, क्योंकि ये भी हम लाइफ टाइम नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज़, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या अगर हम अपना फेवरेट फूड कभी खा लें तो क्या हम कभी पतले नहीं हो पाएंगे, क्या हम अपना फेवरेट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दें। तो मेरा आंसर ये है कि नहीं, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है अपना फेवरेट फूड डंप करने के लिए। आप हमेशा अपना फेवरेट फूड खाइए, पर उसके साथ कैलोरी बैलेंस भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने सवेरे बर्गर खा लिया, रात में पूड़ी सब्ज़ी खा ली और दोपहर में तला हुआ पकौड़ा खा लिया। नहीं, अगर आपने एक बार हैवी खाना खा भी लिया है तो कोशिश करिए कि आप बाकी के पूरे दिन बहुत लाइट खाएं, जैसे कि दूध और लैया हो गई, दूध और थोड़ा सा पोहा हो गया, या सिर्फ पोहा थोड़ा सा हो गया, सिर्फ दूध हो गया, सिर्फ जूस हो गए। ऐसे करके आप कोशिश कर सकते हैं कि अपना खाना बैलेंस करें और हेल्दी रहें। मेरा वेट जब मेरा बेबी हुआ था तब 80 हो गया था और अभी एट प्रेजेंट मेरा वेट 65 है। मैं अभी भी ये कंटिन्यू कर रही हूँ जर्नी। हाँ, मुझे 65 तक आने में करीब 5 से 6 महीने लगे। बहुत जल्दी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में तो वैसे भी जो आपका प्रेगनेंसी वेट होता है वो थोड़ा जल्दी से चला जाता है, पर जब आखिरी का जो वेट होता है ना, जैसे मुझे 65 से 60 करना है, तो उसमें मुझे थोड़ी सी और मेहनत लगेगी। और पर हाँ, मुझे यकीन है कि मैं कोशिश करती रहूँगी तो मेरा बाकी का वेट भी चला जाएगा। तो आप भी मेरे टिप्स को फॉलो करिए और देखते रहिए बाकी का वीडियो। जो लोग सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं 8 बजे, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो अपना आखिरी डाइट शाम के 5:30 से 6 बजे के बीच में ख़त्म कर दें। मतलब उसमें आपका सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का जो फल और दूध का मैंने कॉम्बिनेशन बताया है वो होना चाहिए। हाँ, कभी अगर जैसे कि मैंने बताया भूख लगा है रात में सोने से पहले, तो आप थोड़ी सा ज़रा सा भाई एक छोटा टुकड़ा रोटी का या कुछ एक फ्रूट और खा सकते हैं, थोड़े से नट्स या फिर खा सकते हैं, तो उससे आपका थोड़ा सा भूख शांत हो जाएगा। पर आदत डालिए कि आप शाम के 6 बजे के बाद खाना ना खाएं। वेट लॉस आसान है। आप अपने बॉडी में कीटोसिस एक्टिवेट करिए। कीटोसिस क्या होता है कि एक तरीके का एक प्रोसेस होता है बॉडी में, जो कि
तब होता है जब हम अपनी बॉडी को बहुत देर तक खाना नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब 16 घंटे जब हम अपने बॉडी को खाना नहीं देंगे तो बॉडी अपने आप ही फ़ैट, जो एग्जिस्टिंग फ़ैट है बॉडी का, वो खाने लगेगी, बर्न करने लगेगी। ये ज़्यादातर तब होता है जब हम व्रत करते हैं या फिर कीटो डाइट लेते हैं। अब कीटो डाइट लेना तो भैया मुझे नहीं आता और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी क्योंकि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो पर हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कि 12 से 16 घंटे की फास्टिंग करके हम अपनी बॉडी में कीटोसिस एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा वेट लॉस पॉसिबल है। तो कोशिश करिएगा कि जब आप 7 साढ़े 7 बजे अपना आखिरी मील लें तो फिर आपका नेक्स्ट मील कम से कम सवेरे 11 बजे हो। उसके पहले कोशिश करके खाना मत खाइएगा। सवेरे की चाय भी मत पीजिएगा जो आप बेड टी लेते हैं। बार बार चाय पीना वैसे भी मैं नहीं सजेस्ट करूँगी और मैं खुद भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो कैलोरीज़ काउंट होती हैं और आपका वेट उससे भी गेन होता है। तो सवेरे के टाइम आपने पेट भर के नाश्ता कर लेना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमको सवेरे से ही डाइटिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी वेट लॉस करने में। सवेरे सवेरे भूख लगेगी तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। प्लस आप अपना फेवरेट फूड भी खा सकते हैं, जैसे कि कभी वंस इन अ वीक या 10 दिन में या 15 दिन में कभी आपका मन है बर्गर खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, कोशिश करिएगा कि आप उसे सवेरे या दोपहर के टाइम खा करके ख़त्म कर दें। ये मत करिएगा कि आप उसे रात के टाइम खाएं, क्योंकि रात के टाइम हमारा बॉडी मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। दिन भर हम बॉडी मूवमेंट करके उस चीज़ को पचा लेते हैं, तो बहुत ईज़िली जो हमने खाया होता है वो पच जाता है पूरे दिन भर में, और उसका कैलोरीफिक इफ़ेक्ट जो होता है, मतलब जो कैलोरीज़ होती हैं उस खाने की, हमारी बॉडी में वैसे नहीं लगती हैं जैसे कि अगर रात में खाएंगे तो लगेंगी, है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि सवेरे का ब्रेकफास्ट हैवी लीजिएगा। अब हमारी हो गई टिप नंबर 2 कि जैसे कभी आपने कभी ऐसा हो गया कि रात के टाइम हमको पार्टी में जाना पड़ा, हमने हैवी खाना खा लिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि अब रात में हैवी खाना खा लिया, अब तो हमारा डाइट प्लान हिंडर हो गया। नहीं, आप तब भी उसे बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कि आप कोशिश करिएगा कि सवेरे जो आप हैवी ब्रेकफास्ट लेने वाले थे उसको, एक दिन थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको, आप कोशिश करिएगा कि अगले दिन जो हैवी ब्रेकफास्ट लेने वाले थे उसको स्किप कर दीजिएगा, उस हल्का ब्रेकफास्ट ले लीजिएगा। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, शक्कर का दूध, हाँ, लस्सी ले सकते हैं, या फिर वो कॉर्नफ्लेक्स वाला दूध ले सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे दूध ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। तो ऐसे करके आप एक दिन जो कुछ भी आपने हैवी रात में पार्टी वगैरह में खाया है वो आप अगले दिन ऐसे करके बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि दोपहर में आप नॉर्मल खाना खाइए, सब्ज़ी चावल, पर बहुत हैवी डाइट मत रखिएगा। कोशिश करिएगा कि एक कटोरे में आपका खाना ख़त्म हो जाए। कोशिश करिएगा कि सलाद ज़्यादा लें, मतलब कि प्याज, टमाटर और गाजर और क्यूकम्बर, यानी कि खीरा ज़्यादा लें, उससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा। और चाहे तो आप लैया भी ले सकते हैं, भुनी हुई लैया की मैंने वीडियो शेयर कर रखी है, बहुत आसान है। थोड़े से घी में आप लैया भून सकते हैं, तो लैया आप खा सकते हैं खाने के साथ। उससे भी आपका बहुत इजीली आप लोग मैनेज कर लेंगे पेट भरना अपना थोड़े से खाने से। अब हमारा आ गया शाम को हम क्या खाएं। सवेरे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया अच्छे से, दोपहर में हमने अपना खाना खा लिया, शाम को हम अब क्या खाएं। तो शाम को आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं। सवेरे हमने चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली, शाम को कोशिश करिएगा कि 1 गिलास भर के दूध, कम शक्कर का, या ना शक्कर हो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। कॉफ़ी वाला दूध पिएं। कॉफ़ी एक तरीके का नेचुरल लैक्सेटिव है, मतलब उससे पॉटी अच्छे से उतरता है, अच्छे से हमारा डाइजेशन हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि कॉफ़ी का दूध पिएं शाम के टाइम, या प्लेन दूध भी पी सकते हैं अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। सॉरी गाइस, मैं छत पे बैठी हूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ आपको इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हाँ, तो हम लोग कॉफ़ी वाला दूध पी सकते हैं। फिर आपको करीब 7 साढ़े 7 बजे आप एक बड़ा कटोरा फल का, जिसमें सेब ज़रूर हो, सेब से बहुत अच्छा डाइजेशन होता है, पेट बहुत अच्छे से क्लीन होता है। सेब, पपीता, जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, 4 से 5 सीजनल फ्रूट्स आप लीजिए, और बस दैट्स ऑल। आपका ये खाना होना चाहिए। इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, आपका फेवरेट खाना भी आ गया, आपकी शक्कर वाली चाय एक टाइम की आ गई, आपका मतलब कि कुछ
ऐसा नहीं है कि बहुत टफ़ है ये करना, ये बहुत आसान है। और कभी रात में अगर, क्योंकि जल्दी आपने खाना खा लिया, आपको हो सकता है रात में भूख लग जाए, तो आप उसके लिए कभी कदार आधी रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी खा करके काम चलाइए। और थोड़ा सा भूख लगेगी आधी रोटी खाने के बाद, ऑब्वियसली किसी का पेट नहीं भरता आधी रोटी खा करके, तो आधी रोटी खा करके आप पानी पीजिए, थोड़ा सा वेट कर ले, आपको थोड़ा ठीक लगने लगेगा। कोशिश करके जल्दी सो जाइएगा, 11-12 बजे तक सो जाइएगा, और सवेरे अपना वही नॉर्मल उठिएगा, अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। और बस ये रूटीन आप फॉलो करिए। मतलब सवेरे के टाइम हैवी ब्रेकफास्ट लेना है हमको, दोपहर के टाइम लाइट, और रात के टाइम एकदम बस फ्रूट्स, बहुत आप 5 से 6 फ्रूट्स भी खा सकते हैं। फ्रूट्स में बहुत कैलोरीज़ नहीं होती है, 20 से 30 कैलोरीज़ ही होती हैं पर फ्रूट। हाँ, मैंगो और बनाना मत खाइएगा, उसमें बहुत कैलोरीज़ होती हैं, अबव 100 कैलोरीज़ होती हैं, तो बनाना अवॉइड करिएगा। सवेरे वो शाम के टाइम आप चाहें तो सवेरे कभी बीच में, अगर आपको इतना खाने के बीच में भूख लग गई, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं इन बिटवीन द मील्स आई हैव टोल्ड यू। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, पर ये मेरी खुद का पर्सनल डाइट प्लान था जिसमें सब कुछ शामिल है। इसमें मैं बीच बीच में नट्स भी ले लेती थी, मुझे भूख लगती थी तो मैं फ्रूट्स तो लेती ही हूँ, दूध भी लेती हूँ, दाल मेरा दोपहर का खाना रहता था, दाल चावल, वो प्रोटीनियस डाइट होगी। और सवेरे के टाइम एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट मील सब्ज़ी रोटी और पोहा, ये सब मुझे पसंद है खाने में। तो आप भी ट्राई करिएगा मेरा वेट लॉस शेड्यूल, और बताइएगा मुझे कैसे रिज़ल्ट्स मिले आप सबको। और मैं फिर से हाज़िर होती हूँ आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर के। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बस खुश रहिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए और खिलखिलाते रहिए।